दिस इज़ मी मोहम्मद नोमान। बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th। तो 10th क्लास हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन स्टार्ट की थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन हम लोगों ने स्टार्ट की थी। उसमें हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में सीखा था कि डायरेक्ट नरेशन किसे बोलते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन क्या चीज़ है। उसके बाद हम लोगों ने रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस सीखा था कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके जनरल रूल्स किए थे कि इसके जनरल रूल्स क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस बनाते हैं। सिमिलरली जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट बनता है, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट लिखकर दिया गया हो तो उसको भी हम पास्ट परफेक्ट बना देते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हैज़ एंड हैव विल बिकम हैड। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इज़, आर और एम को वॉज वर बना देंगे। अगर वॉज वर लिखा गया हो तो उसे हम हैड बीन बना देंगे। इसी तरह जो है वो कुछ बाकी चीज़ें रह गई थी, वो आज यहाँ पर मैं करवा देता हूँ ताकि इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा। एक टेबल है जो आपको याद करना है। आई, माई, माइन, मी, वी, आर, ours, us, you, your, yours, you। फिर उसके बाद है he, his, him, she, her, hers, her, they, their, theirs, them, it, it। ये बेटा जी एक टेबल है हमारे पास। इस टेबल के जितने भी केसेस हैं, इन तमाम केसेस को अच्छे तरीके से पता होना ज़रूरी है, तभी हम लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की जो चेंजेस हैं प्रोनाउंस की वो कर पाएंगे। अगर ये टेबल किसी स्टूडेंट को अच्छे तरीके से रिमाइंड नहीं हो रहा तो बेटा आपको आगे चलकर बेहद मुश्किल का जो है वो आएगी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इस टेबल को याद करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। एक टेबल मैंने आप लोगों के सामने बना दिया है। एक टेबल यहाँ ऑन बोर्ड रेडी किया है, हमने बनाया है। ये टेबल है क्या? आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट। क्लास ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है, इसके बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन पार्ट इज नोन एज फर्स्ट पर्सन, the second one is known as
second person, and after that the third one part is known as third person. यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनको बोला जाता है। अब सवाल ये है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन तो इनको बोला जाता है, लेकिन ये हैं क्या? ये जो पूरा का पूरा टेबल है, इस टेबल को ये जो तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, जो केसेस लिखे गए हैं, आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, इस तरह से बाकी तमाम जो हैं, ये तमाम के तमाम बेटा जी हमारे पास हैं प्रोनाउंस। इन सब को हम बोलते हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का पता लगाने के लिए हमें नाउन का पता होना ज़रूरी है। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। या यूँ भी इसकी डेफिनेशन की जा सकती है, एवरीथिंग इज़ नाउन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने 2-3 लाइनें बोलता हूँ, तभी आपको प्रोनाउन समझ आ पाएगा। अली इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज़ टू स्कूल डेली। फर्स्ट जो लाइन है उसमें, जो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा कि अली इज़ अ गुड बॉय, अली जो है वो नाउन है, क्योंकि हमने पढ़ा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अली क्या है? उसमें नाउन है। अब नाउन की जगह पर जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं प्रोनाउन। तमाम जुमलों में अली का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगले जुमले में हमने कहा कि ही इज़ अ गुड बॉय, ही से मुराद है अली। ठीक है, ही से मुराद है अली, तो जो ही अली की जगह पर यूज़ हुआ है वो ही है प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे कहा जाता है प्रोनाउन। ये तमाम के तमाम जो बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं ये प्रोनाउंस हैं। इन प्रोनाउंस का याद होना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को करने के लिए बेहद ज़रूरी है। आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इनको कहा जाता है। ये दोनों अस खुद हों या इनके आगे ये जो केसेस हैं इनमें से कोई भी केस यूज हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उसके बाद यू, योर, योर्स, यू, इसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। उसके बाद ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, देम, इट, इट, ये जो हैं हमारे पास लास्ट वाले फोर्थ, ये चारों के चारों थर्ड पर्सन हैं। अब एक रूल बेटा हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो हैं हमारे पास, जब भी हम अपनी रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक सॉल्व करते हैं अपनी रिपोर्टेड स्पीच को, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन अगर दिए गए हैं तो उन्हें हम थर्ड पर्सन बना देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रूल्स में मैंने आपको करवा दी हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को हम थर्ड पर्सन बना देते हैं, लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा होता है कि जब हम सेकंड पर्सन को वापस फर्स्ट पर्सन बनाते हैं, वो उस सूरत में कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो यू हो यानी सेकंड पर्सन हो और उससे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन में से कुछ लिखा हो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो प्रोनाउंस का है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन प्रोनाउंस बना दिया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करीब की हैं, नियरनेस को फॉरनेस में शो करने हैं, यानी करीब की चीज़ों को दूर की चीज़ों में जाहिर करना है। उसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले जो है दिस, हेयर, साथ साथ मैं लिखता जाता हूँ आगे। दिस को चेंज करना है डैट में, हेयर को चेंज करना है देयर में, नाउ को देन में, उसके बाद टुडे will becomes that day,
After that, the next one word is yesterday. Yesterday will become the day before. Tomorrow. Tomorrow जो है बन जाएगा, इसको जब रिप्लेस करेंगे हम द नेक्स्ट डे, दिस को चेंज करेंगे डैट में, हेयर को कन्वर्ट कर देंगे देयर में, नाउ को रिप्लेस करेंगे देन के साथ, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द डे बिफोर और टुमारो को द नेक्स्ट डे। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है हमारे पास वो है, नाउ भी इसमें हमने कर लिया, अगो। अगो विल बिकम बिफोर। ये जो तमाम चेंजेस हैं इनको याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं मज़ीद, ठीक है। आपने एक बेसिक बात जहन में रखनी है कि जो करीब की चीज़ें हैं उनको नियरनेस को फॉरनेस में शो करना है, यानी करीब की चीज़ों को दूर की चीज़ें जो है दूर की चीज़ों में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर आप देख लेंगे, दिस को डैट के साथ कन्वर्ट किया गया है, हेयर को देयर के साथ, नाउ को देन के साथ, टुडे को डैट डे के साथ, यस्टरडे को द डे बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, अगो को बिफोर के साथ। क्लियर है क्लास? ये मैंने आज पूरा का पूरा एक प्रोनाउंस का टेबल बता दिया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ देखी है कि जो करीब की चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पर ये मिसालें लिखी हैं कुछ, कि करीब के जो वर्ड्स हैं उनको दूर के वर्ड्स के साथ आपने रिप्लेस करना है, कि जो नियरनेस है वो फारनेस में शो करनी है। क्लियर हो गया? इनको अच्छे तरीके से याद करना है आपने, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को रिमाइंड करना है ताकि आगे जो बाकी के तमाम रूल्स हैं उनको समझने में आसानी हो। आज का लेक्चर बेटा हमारा मुकम्मल होता है। अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी मुश्किल है तो आप मुझसे डिस्कशन में पूछ सकते हैं।